The outbreak of coronavirus disease has affected the mental as well as the physical health of not only adults but also children. Hello guys, welcome back to yet another episode. तो आज का विषय है COVID-19 pandemic effects on student behavior. And for this session we have with us Mrs. Lakshmi Sharma, who is an expert in counseling and family therapy, and for the past 10 years she has been helping children, their parents and teachers. She has also conducted various counseling sessions on parenting counseling for students with mental as well as physical disabilities, and many more. So let's welcome her on our show. Okay. Thank you so much, ma'am, for connecting with us. So, ma'am, हमारा पहला सवाल है कि to what extent this COVID pandemic has affected student behavior mentally? Okay. अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बच्चों के अंदर काफ़ी आया है, असर पड़ा है उसका, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहिए कि हमारे पास स्टूडेंट लेवल कैटेगरीज कैसे हैं, तो उस हिसाब से बात करेंगे तो ज़्यादा स्पेसिफाइड कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से मेंटल हेल्थ पे असर आया है। जनरलाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको कंक्लूड कर दूंगी, लेकिन आई थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि प्ले वे से लेके कॉलेज पास आउट तक के बच्चों को हम देखते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और कॉलेज बिगनर्स और पास आउट है, सबके ऊपर अलग अलग असर पड़ा है। और ज़्यादातर करके स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर जो बिहेवियरल चेंज आया है, मेंटल हेल्थ तो इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता भव्या, तो जो बिहेवियरल चेंज आया है वो ये है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसको हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं ADHD। तो ADHD के केसेस ज़्यादा आ गए हैं बच्चों के अंदर, और ADHD के बारे में जैसे अभी आपको लगेगा कि मैं कौन सा टर्म्स यूज कर रही हूँ, तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मीन्स कि जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि इन जनरली वो भाग दौड़ करते रहते हैं, किसी चीज़ पे फुल्ली कंट्रोल या कंसंट्रेशन नहीं होता उनका, लेकिन ड्यू टू स्कूल उनको चैनलाइज कर देते हैं हम लोग डिसिप्लिन के फॉर्म में, क्योंकि उनका एक रूटीन डेवलप होता है और बाकी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट्स सब मिलके एक टीम वर्क करते हैं और वो जो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है उसको हम लोग डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से उन्हें घर में रहना पड़ा और ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है बच्चों के साथ। और इसका क्या हो रहा है कि पेरेंट्स समटाइम इससे छुट्टी पाने के चक्कर में बच्चों को, अगर वो मोबाइल गेम खेल रहा है तो उन्हें छोड़ दे रहा है, तो उसका जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है देन वो एक मेंटल हेल्थ में आज हमें ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में बहुत ही सीवियर लेवल पे आने वाला है। और कॉलेज बिगनर की बात करें तो कॉलेज बिगनर के अंदर भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, ये सारे इश्यूज डेवलप हुए हैं। और पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर तो सीवियर डिप्रेशन और अनसर्टेनिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इवन कई बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो गया है, क्योंकि वो इतना अनसर्टेन फील करने लगे हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आउट ऑफ कंट्रीज आने वाले या कॉलेजेस ओपन ही नहीं हुए, एडमिशन ही नहीं हुए, तो उनके अंदर उनको कंट्रोल कर पाना अपने इमोशंस पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अगर कंक्लूड करें तो कुल मिला के सभी के अंदर, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बड़े बच्चे के अंदर एक अपने इमोशन एक्सपोजर की टेंडेंसी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि वो डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। और छोटे बच्चों के अंदर ये एक्सप्रेशन लर्निंग अभी नहीं होती है, तो वो ADHD फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो टोटल इनका अगर हम देखें तो छोटे बच्चों के अंदर ADHD के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मीडियोकर जो स्टूडेंट हैं, जो 8th ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ा है। डिस्ट्रैक्शन में कि वो अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इन ग्राउंड ऑफ नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा है कि सोशल मीडिया पे देखना,
वो चीज़ें देखना जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और नो डाउट एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। या तो बच्चे बहुत अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और या फिर बहुत हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं। यस काव्या? जी। तो मैम जैसे आपने बात की कि स्कूल गोइंग टाइम में एक सेट ऑफ डिसिप्लिन होता है, एक साइकिल होती है जो बच्चों की चलती है, तो वो अभी जो नहीं चल पा रही है, तो पेरेंट्स या टीचर ऐसा क्या करे कि उनके अंदर वो डिसिप्लिन और फोकस डेवलप कर सके। यस, ये तो बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। और मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें यही रहता है कि क्या करें। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बट दिक्कत क्या होती है कि हम पेरेंटिंग को एक्चुअली ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि व्हाट इज द पेरेंटिंग। ओके, अगर हमें पता चल जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, तो शायद हमें ना किसी के सलाह की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई भी प्रॉब्लम ऐसा बच्चों के अंदर डेवलप होने पाएगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स क्या करें? टीचर्स आई थिंक कि स्कूल एफर्ट कर रहे हैं, कॉलेज भी एफर्ट कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए। उनके क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हो, म्यूजिक के क्लासेस हों, मेन सब्जेक्ट के क्लासेस हों, तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं स्कूल। पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो स्कूल जितना एक्टिविटीज बढ़ा रहा है बच्चों के लिए और करने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स के साथ उतना ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब पेरेंट्स को मोबाइल बच्चों को प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। और यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल और भी ज़्यादा यहाँ पे बन जाता है कि एक तो पैंडेमिक है, हेल्थ क्राइसिस है, बच्चों के हेल्थ इश्यूज को भी ध्यान में देना है, और साथ में ये जो मोबाइल पे उनको स्टडी करा रहे हैं उस पर भी अब उनको फोकस करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक जो होगा ना, वो बहुत बड़ा एक हजार्डस बन जा रहा है बच्चों के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बात करें तो स्कूल के रिगार्डिंग तो चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रहे हैं अभी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को एक रूटीन डेवलप करना चाहिए बच्चों के लिए, और एक लिमिट रखना चाहिए कि स्पेशली मोबाइल को लेके कि आप मोबाइल का जो टाइमिंग है आपके स्कूल का वही रखना है। खुद के रूटीन को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को तो ऑर्डर कर रहे हैं, उनका रूटीन बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, और खुद कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को मना कर दिया कि आप मोबाइल पे गेम नहीं खेलोगे या कोई ऐसी वीडियो नहीं देखोगे, और आप खुद देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो बिकॉज कि यू पेरेंट, एज अ पेरेंट यू आर रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड, so you have to show your behavior as a proper role। तो आप अगर एक रोल की तरह प्ले करोगे अपने बिहेवियर को तो बच्चे को नो डाउट, और यू हैव टू क्रिएट सम स्पेस कि आपका बच्चा आके आपसे बात करे। कोई भी इशू हो रहा है तो उससे आपका बच्चा आपसे बात करे, आप इतना स्पेस बच्चे को दो। तो एक तो आप टाइम टेबल बना सकते हो, दूसरा बच्चे के साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप करना, जैसे आपका बच्चा आके आपसे बात कर सके कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है। जैसे हम सब बड़े जो होते हैं ना, हम लोग बहुत गॉसिपिंग करते हैं, पर बच्चों को गॉसिपिंग करने का स्पेस नहीं मिलता है। वो जैसे आके कुछ कहना चाहते हैं, हम लोग तुरंत उनको स्टॉप कर देते हैं। तुम बहुत सोचते हो, ऐसा मत सोचा करो, बहुत टीवी देखने लगे हो, है ना, बहुत तुम्हारा फैंटेसी वर्ल्ड है, ऐसे हम लोग करके स्टॉप कर देते हैं। देन बच्चा लर्न नहीं कर पाता है कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, और वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो यू हैव टू गिव स्पेस टू योर चाइल्ड, बी काम, थोड़ा सा शांत रहिए, एंड थोड़ा सा लीनियंट भी होना पड़ेगा कि अगर बच्चा थोड़ा कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें कर रहा है तो लेट देम डू, करने दो उसको। तो जब हम इस तरह के माहौल एक देंगे बच्चों को, तो डेफिनेटली उनको फिर हम डिसिप्लिन के साथ साथ एक हेल्दी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को भी डेवलप करने में सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैम कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स पे भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब वो चीज जो वो स्कूल में नहीं सीख पा रहे हैं वो
पेरेंट्स बच्चों को घर में ही सिखाएं? बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स को घर पे ही सिखाना चाहिए। और जैसे कि स्कूल का टाइमिंग अगर होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्कूल का टाइमिंग अगर है, कॉलेज का है कि कॉलेज के क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे सोते रहते हैं, कॉलेज का क्लास हुआ, वीडियो को लॉक कर दिया और बस सुन रहे हैं। वो बेड में हैं, आधा सोए हैं, आधा जगे हैं, वो अटेंडेंस हो जाए इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं। अब पेरेंट्स का रोल यहाँ पे आता है कि आप थोड़ी बच्चों से बात करिए और बताइए कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर वो किसी को एज अ क्लास अटेंड कर रहे हैं। उनको ये समझ में आए कि ये क्लास है मेरा, और चलो मैं प्रॉपर वे में उससे पहले अपना रूटीन का सारा वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी हमारा डेली रूटीन काम है उसको करके मैं फ्रेश होके, अगर मैं एक प्रॉपर क्लास की तरह बैठ के इस बात को करूँ, तो जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी मेरी बढ़ेगी उससे, और ये बेड पे लेटे लेटे जो मैं कर रहा हूँ उससे दोनों में अंतर होगा। मैं भी जब बच्चों से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप जो कर रहे हो, आप बस ये सोचो कि आप क्लास के अंदर हो, आपके बगल में आपके रफ कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए। जो भी टीचर्स बात कर रहे हैं उसके जो भी नोट्स मिल रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते जाओ। तो ये एक विजिलेंट तो होना पड़ेगा, पेरेंट्स को होना पड़ेगा। रोल बढ़ गया है, यस ऑफ कोर्स पेरेंट का रोल बढ़ गया है। मैम जैसे कुछ बच्चे तो शैतानी होते हैं कि हाँ पेरेंट्स कितना भी बोल दे अपना वीडियो ऑन करके बंद कर दिया, पर कभी कभी ये होता है कि हाँ। सब पेरेंट्स की एक जैसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है। कभी कभी कुछ लोग हम्म। फाइनेंशियल स्टेबल ना होने की वजह से उनके यहाँ मोबाइल इशू हो जाता है या इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं। तो टीचर्स को तो ये भी देखना चाहिए कि वो उन बच्चों को भी कंफर्टेबल रखे अपने क्लास में, क्योंकि फिर वो अगर बच्चों को हाँ। डांटने लगे इससे बच्चे पैनिक करेंगे, और फिर जब बच्चे पैनिक करने लगते हैं तो इसका इनडायरेक्ट असर, उस डांट का इनडायरेक्ट असर पेरेंट्स पे पड़ता है। वो अपने आप को बिल्कुल। बहुत अच्छा नहीं फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को फोन या उसकी एजुकेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो मैम इन चीजों का बच्चों के मेंटालिटी पे क्या असर पड़ता है कि वो कैसे कोप अप करें इन चीजों से, या पेरेंट्स उन्हें कैसे संभाले इन चीजों से, और पेरेंट्स भी मतलब किस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल करें? जैसे मैंने पहले कहा, आपने पूछा तो मैंने कहा था कि गिव स्पेस टू स्पीक अप, उनको बोलने का एक स्पेस दीजिए, आप वो आपसे बात कर सकें, ठीक है। तो जैसे जो भी उनके अंदर कोई भी ऐसा इश्यूज आता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से टीचर ने डांट दिया है, तो जो कुछ भी ऐसी बातें हो रही हैं, अगर आपने स्पेस क्रिएट किया है और जब वो बात कर रहे हैं, देन हम कहते हैं कि यू हैव टू वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए, बल्कि बच्चे को बताना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हम दो ही तरह का काम करते हैं, या तो बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और या फिर उसको विड्रॉल सिखाते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई इतना परवाह करने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप के पेरेंट्स क्या होते हैं, वो कहेंगे कि इतना सा तुम्हारा छूट गया है तो बहुत बड़ा मैटर है, कैसे छूट गया, है ना। तो ओवर प्रोटेक्टिव एक हो जाते हैं और एक बहुत लीनियंट हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा अभी बैलेंस करना पड़ेगा। और जो इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, तो इंटरनेट के इश्यूज आते हैं, हम लोग भी उसको देखते हैं, उसपे टीचर्स और स्कूल भी मैनेज करते हैं। कॉलेज लेवल पे मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि नोट्स और पीडीएफ वगैरह भी टीचर्स उनको दे देते हैं, तो बाद में पढ़ सकते हैं उसको। अटेंडेंस का इशू है तो अटेंडेंस के लिए आप बाद में टीचर से बात कर सकते हैं, एक पोलाइट वे में पेरेंट्स भेज सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो, और बड़े बच्चे हैं कॉलेज के, तो वो अपना बात कर सकते हैं, उनको अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए। जब वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब नहीं कम्युनिकेशन करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि इंस्टीट्यूशन को नहीं पता चल रहा है, स्कूल को नहीं पता चल रहा है कि बच्चा अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहा है, क्लास क्यों नहीं कर रहा है, तो गैप क्रिएट होता है। तो और कोई अगर ऐसा इशू है तो स्कूल को मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। और कनेक्टिविटी अगर पुअर हो गई है उस समय, तो थोड़ा एफर्ट करें, दूसरे बच्चों से पूछ लें कि क्या चीज़ें थी, तो थोड़ा वर्कआउट करने से मुझे लगता है कि हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये।
बजाय कि उसको पैनिक करने के, हमें ये सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए हमेशा ना, कि हम क्या इसका सॉल्यूशन निकालें। तो अगर पेरेंट्स इस बात को समझ जाएं कि कैसे उसको सॉल्यूशन फोकस्ड बच्चे को एक स्किल्स डेवलप करना है, तो बात जब करेंगे तो वही बात आएगी कि बात करना है बच्चों से। और जब बच्चों से बात करना है तो उनको सॉल्यूशन फोकस्ड होना है, ना कि बहुत निगेटिव क्रिटिसिज्म को परमिशन देना है कि ये तो इतना खराब करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मेरे सामने भी जब बच्चे कहते हैं कि कॉलेज के ऐसा कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि उनकी भी कंडीशंस हैं, हमारी जैसे कंडीशन है, पूरे वर्ल्ड की कंडीशन अभी चेंज हुई है। तो हम सबको एक टीम वर्क करना, हम सबको एक टीम की तरह सोच के करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तो आई थिंक कि ऐसा अगर सोचेंगे तो जरूर सॉल्यूशन आएगा। और मैम जैसे अब धीरे धीरे स्कूल्स खुल रहे, तो और हमें नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन इन्फेक्टेड हो सकता है, कौन इसका साइलेंट कैरियर है। तो हम क्या करें, मतलब छोटे बच्चों का इन केस अगर धीरे धीरे खुलते हैं, या अभी जो 12th क्लासेस के बच्चों के स्कूल खुल गए, तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा डर है कि कैसे, मतलब वो बच्चों को भेज तो रहे हैं, पर फिर भी एक छोटा सा डर है उनके मन में। तो बच्चों का इन पे इस पे क्या असर पड़ रहा है बच्चों का मैम? हाँ, बच्चों का जैसे मैंने कहा ना कि कुछ जो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज डेवलप हुए हैं, और वो तो एक लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो जो पैंडेमिक, जो क्राइसिस हम लोगों ने देखा है, बच्चों ने जो देखा है, तो नेचुरल सी बात है अभी तो बहुत सारे इश्यूज जैसे मैंने कहा कि आएगा। अभी तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात हम लोग करते हैं, PTSD, अभी तो वो कमिंग डेज में आने वाला है। जब नाइटमेयर्स आएंगे, जब बच्चों के बहुत सारे हेल्थ बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे, जब बच्चे स्कूल आएंगे, अभी तो भव्या आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा है ठीक से कि कितना प्रॉब्लम आया है बच्चों के अंदर। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स को एक तो पहले ठीक से पता नहीं है, कि जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जनरली, और एक स्टिग्मा भी है हमारे सोसाइटी में कि हम मेंटल हेल्थ की बात करना ही नहीं चाहते हैं। जबकि हम लोग, मेरी तो बहुत कोशिश और हमारी पूरी कम्युनिटी की कोशिश रहती है कि हम स्प्रेड करें कि जैसे आपका फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि कोई बात नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे। तो नहीं बात करने की वजह से और नहीं अटेंशन देने की वजह से किसी को तो पहले ये नहीं पता है कि कितना इश्यूज डेवलप हुआ है। तो बहुत क्रिटिकल है ना कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो हम तो गलत ट्रीटमेंट करते जा रहे होंगे उसका ना। तो जब बच्चे स्कूल आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि स्कूल में कई गवर्निंग बॉडीज होती हैं जहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बच्चे के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो आई थिंक स्कूल जब खुलेगा तो अभी तो बहुत बल्क में आने वाला है रिपोर्टिंग की, क्या बच्चों के अंदर कितने मेजर लेवल पे प्रॉब्लम्स आए हैं। और रही बात स्कूल के खुलने की, बच्चों के एंजाइटी की, तो नो डाउट बच्चों के अंदर भी एंजाइटी लेवल रहेगा, पेरेंट्स के अंदर भी रहेगा, टीचर्स के अंदर भी रहेगा, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर भी रहेगा। और कॉलेज अगर बच्चे जा रहे हैं तो मुझे तो बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन लगता है कि वहाँ पे हॉस्टल्स को कैसे मैनेज करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि एक बार बच्चा जब बाहर निकलता है देन वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बच्चों के अंदर इतना सेंसिटिविटी नहीं होती है कि वो ये सोचे कि हमारे लिए कितना अच्छा क्या चीज है और कितना बुरा क्या चीज है। वो होता है कि वो पीयर प्रेशर, उसमें जो ग्रुप में बहुत फॉलो करते हैं कि सब तो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो लीनियंट हो जाते हैं। तो जब तक अभी हमारे उसमें है तो ऐसा है। तो दो कंडीशन आएंगे उसमें भी, फिर या तो बच्चे बिल्कुल एंजाइटी को थ्रो आउट करेंगे कि चलो यार कुछ नहीं होता है, और या फिर बहुत कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस रहेंगे। तो ये इश्यूज आएंगे। और पेरेंट्स, सबसे अच्छी बात ये भी है ना कि ह्यूमन की, कि धीरे धीरे हम लोग भूल भी जाते हैं। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि धीरे धीरे हम अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। अभी इतना बैलेंस कर लिए हैं कि चलो हम प्रिकॉशन के साथ अभी हम कुछ कुछ काम कर सकते हैं, सेफ है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेंगे वो।
पर नो डाउट एंजाइटी अभी लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है, सभी के अंदर रहने वाली है।